नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात हिंसा के चक्रव्यूह में फंसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करेंगे, जिन्होंने करौली में हुई हिंसा को लेकर जांच के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन उनकी पुलिस ने इस मामले में उल्टा हिंदुओं पर ही आरोप लगा दिया। फिर बात करेंगे अपने ही नेताओं के चक्रव्यूह में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जिनके अपने ही उनके सपनों को पूरा करने के रास्ते का रोड़ा बन गए हैं और आपका साथ छोड़कर एक एक कर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे हाईकोर्ट के चक्रकाल में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्हें खनन पट्टा मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे काले जादू के चक्रव्यूह में फंसी इमरान की बेगम बुशरा की, क्योंकि जिन्नों से बात करने वाली बुशरा का काला जादू तो काम नहीं आया और अब इमरान खान की कुर्सी भी उनके हाथ से लगभग फिसल गई है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात हिंसा के चक्रकाल में फंसे अशोक गहलोत की। राजस्थान के करौली में हुई हिंदू विरोधी इस्लामी हिंसा में राज्य सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि हिंसा से पल्ला झाड़ने वाली राजस्थान की सत्ताधारी कांग्रेस के ही पार्षद मतलूब अहमद का नाम मामले में सामने आ चुका है। साथ ही हिंसा की पूरी तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें पुलिस तमाशबीन बनी रही और दंगाई आगजनी में मशगूल रहे। करौली दंगों के बाद आज भी हाल ये है कि घटना को एक सप्ताह से अधिक का समय बीतने के बावजूद लोग घरों में कैद हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फूटाकोट से गणेश गेट तक हिंदू नववर्ष का जुलूस गुजर रहा था। छतों पर पत्थरों के ढेर लगाकर दर्जनों युवकों को छिपा दिया गया था। बाइक रैली आते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। भगदड़ मचने पर वो सभी हथियार लेकर निकले और दंगे शुरू कर दिए। लाठी, सरिया और चाकू का इस्तेमाल किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पार्षद मतलूब अहमद अपने शागिर्दों को बता रहा था कि आगे क्या क्या करना है। बीच बीच में वो फोन पर भी बात करता दिखाई दिया, लेकिन पुलिस खामोश खड़ी रही। पहले 2 जीप और 30 से अधिक बाइकों को आग के हवाले किया गया। दंगाइयों की तोड़फोड़ करने के बाद मतलूब अहमद ने उन्हें आगे चलने को कहा। पुलिस ने भी कहा कि अब तुम लोग आगे जाओ, यहां बहुत तोड़फोड़ हो गई। कई लोगों को खून से लथपथ होकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दंगा हो जाने के बाद पुलिस कर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वीडियो में यह भी देखा गया कि कई घायल लोग पुलिस से मदद मांगते रहे, लेकिन पुलिस दर्द से कर्रा रहे युवक की मदद के लिए आगे नहीं आई। रैली के आसपास 40 के करीब पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया और बाद में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से और फोर्स भेजने की गुहार लगाई। मामले पर पुलिस ने एक पक्ष के 20 और दूसरे पक्ष के 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हिंसा में कांग्रेस के पार्षद की जो वीडियो सामने आई है, उसे देखने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की पुलिस का इसमें कोई हाथ नहीं था। गहलोत सरकार ने खुद पर सवाल खड़े किए जाने को लेकर मामले में पुलिस को जांच के आदेश जारी किए और 15 दिन में घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी, लेकिन जिस तरह से वीडियो में पुलिस मूकदर्शक बनी रही, उसके बाद मामले की जांच हुई तो राजस्थान पुलिस के कई कर्मचारी इसमें लपेटे में आ जाएंगे। इससे बचने के लिए राज्य पुलिस के डीजीपी ने उल्टा हिंसा के लिए दोषी हिंदुओं को ही ठहरा दिया और अपने स्टेटमेंट में कहा कि बाइक रैली निकाले जाने के दौरान इलाके में आपत्तिजनक गाने बजाए गए, इसीलिए वहां हिंसा भड़क गई। राजस्थान पुलिस ने न सिर्फ हिंसा में अपना सहयोग दिया, बल्कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए गहलोत की पुलिस इस हद तक गिर गई कि बचने के लिए उसने ये शर्मनाक बयान दिया। गहलोत सरकार और राजस्थान पुलिस दोनों को ही अपनी इन हरकतों पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सरकार और पुलिस का काम राज्य में शांति बनाए रखने का होता है, लेकिन जो हरकत इन्होंने की है उसके बाद जनता का विश्वास इन पर से डगमगाना लाजमी है। हिंसा के चक्रकाल में अशोक गहलोत समेत उनका पुलिस प्रशासन फंसा, वहीं अपने ही नेताओं के चक्रव्यूह में अरविंद केजरीवाल भी फंस गए। केजरीवाल के अपने ही अब उनके सपनों के रास्ते का रोड़ा बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए।
उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्थानीय नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। तीनों ही नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल पार्टी नेताओं से मिलते तक नहीं है। हिमाचल में रैली के दौरान केजरीवाल ने स्थानीय नेताओं की तरफ देखा भी नहीं। राज्य के आप कार्यकर्ताओं ने इस अनदेखी को अपना अपमान माना है और पार्टी छोड़ दी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की स्थिति की पोल जब खुली तो केजरीवाल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके मंत्रियों ने बीजेपी में शामिल अनूप केसरी को लेकर उल्टा सीधा बयान देना शुरू कर दिया। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अनूप केसरी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अनूप के खिलाफ आप महिला विंग की अध्यक्ष ने शिकायत की थी, उसी के आधार पर अनूप केसरी से पूछताछ हुई। पूछताछ समिति ने अनूप को पार्टी से बाहर निकालने की सिफारिश की थी, जिस पर पार्टी जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली थी। आरोप है कि खुद को पूछताछ में फंसते देख अनूप केसरी ने दल बदल लिया। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी डरी हुई है। डर का आलम यह है कि रात को 12 बजे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आपके एक ऐसे व्यक्ति को भाजपा में शामिल कराते हैं जिसके खिलाफ शिकायत है कि वो महिलाओं के खिलाफ गंदी बातें करता है। उन्होंने कहा कि आज हम उसे पार्टी से निकालने वाले थे। हमने उसे बुलाकर कहा था कि आज आपको निकालेंगे। दरअसल केजरीवाल के गुजरात दौरे के तुरंत बाद ही पार्टी के करीब 150 से ज्यादा सदस्य पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब केजरीवाल की हरकतों के चलते इन 3 नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब केजरीवाल का एकमात्र सपना देश का प्रधानमंत्री बनने का है, जिससे साकार करने के लिए वो बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है, जिसके लिए वो देश के हर राज्य में अपनी पार्टी की नींव खड़ी करने में लगे हैं। लेकिन एक एक कर उनके अपने ही उनके सपनों के रास्तों का रोड़ा बनते जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि उन्हें मोदी के नेतृत्व पर कितना भरोसा है और केजरीवाल की नीतियां कितनी फ्लॉप हैं। अपनों ने केजरीवाल की पोल खोली और दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि खनन पट्टा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में पूरी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए। दरअसल कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्थर खदान का पट्टा अलॉट होने का मामला सामने आया था। मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस मामले पर महाअधिवक्ता से भी जवाब तलब करने का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि हेमंत सोरेन खनन मंत्री, मुख्यमंत्री और वन पर्यावरण विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। उन्होंने खुद पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन दिया था और खनन पट्टा हासिल किया है। ऐसा करना पद का दुरुपयोग है और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। साथ ही कोर्ट से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की गई। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर बगावत के सुर और अपने ही घर में भाभी सीता सोरेन का विरोध तो वो पहले से ही झेल रहे हैं और अब हेमंत को झारखंड हाईकोर्ट ने भी नोटिस थमा दिया है, जिसके बाद मामले में जो खुलासे होंगे उससे झारखंड सरकार की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक तरफ हाईकोर्ट के चक्रव्यूह में हेमंत सोरेन फंसे और दूसरी तरफ काले जादू के चक्रकाल में इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा बीबी फंस गई। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद को फिर बहाल कर दिया गया। फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए इमरान खान की सभी कोशिशें भी फेल हो गई। ऐसे में इमरान खान न सिर्फ सियासी संकट में फंसे हैं, बल्कि लोगों के लिए अब वो एक हंसी का पात्र भी बन गए हैं। पाकिस्तान में बढ़ते सियासी भूचाल के बीच अब बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि इमरान खान अब अपनी तीसरी पत्नी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बुशरा बीबी को तलाक दे सकते हैं, क्योंकि अब उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी छिनने वाली है। तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया, अब वो उसे तलाक दे सकते हैं और किसी भाग्य बताने वाली महिला तोते से शादी कर सकते हैं जो कहेगी कि इमरान कभी नहीं मरेंगे। आपको बता दूं कि बांग्लादेशी लेखिका का ये बयान तब आया है जब इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है। दरअसल इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद साल 2018 में बुशरा बीबी से शादी की थी। बुशरा बीबी को पाकिस्तान में पिंकी पिरनी के तौर पर जाना जाता है। विपक्षी पार्टियों ने बुशरा पर आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तान की प्रथम महिला बनने के बाद से ही जादू टोना कर रही है।
हालांकि बुशरा बीबी को लेकर लोगों के बीच ज्यादा जानकारी नहीं है। इमरान ने जब बुशरा से शादी की थी तब पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि इमरान खान 2015 से ही बुशरा बीबी से मुलाकात कर रहे हैं। कहा गया कि वो उनसे धार्मिक मार्गदर्शन लिया करते हैं। इस बात का भी दावा किया गया कि बुशरा की अधिकतर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं और इमरान का प्रधानमंत्री बनना भी बुशरा की इन्हीं भविष्यवाणियों में से एक रहा है। ऐसे में हाल ही में पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच खबर यह भी आई कि इमरान खान की सरकार बचाने के लिए बुशरा बीबी जिंदा मुर्गों को जला रही है। कहा गया कि वो इमरान के भविष्य के लिए जिन को खुश कर रही हैं। लेकिन शायद बुशरा ने यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि इमरान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब जिस मकसद से इमरान ने बुशरा से शादी की थी वो तो पूरा हुआ नहीं। ऐसे में अब इमरान खान को लेकर यही चुटकी ली जा रही है कि जब उनकी कुर्सी ही नहीं बची तो वो बुशरा को तलाक दे देंगे, क्योंकि बुशरा अब कितने भी जिन्नों से इमरान की सिफारिश लगा ले, कुर्सी तो इमरान खान की जाएगी ही। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रकाल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।